हाय एवरीवन। आज ट्रू इंजीनियर की इस स्पेशल वीडियो के अंदर यार हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। एंड मैं बता दूं यार, ट्रू इंजीनियर की वीडियो के अंदर हमने इससे पहले मैक देख लिया, विच इज़ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। उसके बाद हमने हैशिंग पढ़ी, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। एंड डिजिटल सिग्नेचर के अंदर भी हैशिंग यूज़ होती है। आज हम उसका डायग्राम भी देखेंगे, हैशिंग का क्या मतलब यूज़ है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, एंड डिजिटल सिग्नेचर क्या टर्म है, एक कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ओके। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डायग्राम समझेंगे एंड क्या डिफरेंट है मैक के अंदर और हैशिंग के अंदर, वो हम समझ चुके हैं कि मैक में की यूज़ होती थी, हैशिंग में की यूज़ नहीं होती है। मैक में जो आउटपुट आता है वो मैक कोड आता है या मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड आता है। हैश में क्या आता है, हैश कोड आता है। ठीक है। और सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। ओके। आज हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर को स्टार्ट करने से पहले आपको इतना पता होगा कि यार डिजिटल सिग्नेचर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि ऑफलाइन अगर आप सिग्नेचर करते हो तो जैसे आप अपने पेपर में कुछ भी लिख रहे हो, मान लो आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, आपने आंसर्स लिखे एंड देन उसके बाद आपके टीचर बोलते हैं यार यहाँ पे आपको इतने मार्क्स मिल गए, जाके अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करो। सिग्नेचर का मतलब ये है कि तुम अपने पेरेंट्स का मतलब ये करो कि उन्होंने चेक कर लिया है। ठीक है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि यार सामने वाले ने देख लिया वो काम। ठीक है। सिग्नेचर का मतलब यही है। ओके। आप एक एग्जांपल ये समझ सकते हो सिंपल। दूसरा है बैंक में आप किसी भी एप्लीकेशन को लिख रहे हो तो किसी ने साइन कर दिया या सील लगा दी, सो इट मीन्स कि वो वैलिड सिग्नेचर है। ठीक है। वो हर जगह पे यूज़ हो जाएगा उस बैंक के। तो ये रीजंस हैं सिग्नेचर्स के। बट ये ऑफलाइन सिग्नेचर्स हैं या सामने वाले सिग्नेचर है, फेस टू फेस वाले। डिजिटल सिग्नेचर है डिजिटली साइन करने वाला काम। ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, आपने बिल भर दिया तो आपके पास एक जनरेट होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन भरा है तो आपने, तो आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड होगी एंड उसके अंदर पूरा ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, सब चीज़ रहेगा और एक प्रॉमिस रहेगा कि यार ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो वो प्रॉमिस ही क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है। तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया रफ, अब समझते हैं उसको अच्छी तरीके से। डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन कि कौन सा यूज़र है। जैसे बैंक में अपने को पता चल गया कि एक ऑथराइज बंदे ने सील लगा दी या तो साइन कर दिया। ठीक है। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम टेस्ट में आपके पिताजी या फिर आपकी मॉम या डैड ने किसी ने भी साइन कर दिया तो आपके ऑथेंटिक मतलब पर्सन ने कर दिए, पेरेंट्स ने कर दिए। यहाँ से ये पता चला, तो ऑथेंटिसिटी पता चल रही है, इंटीग्रिटी पता चल रही है, डेटा में कोई भी है, सब चीज़ सही तरीके से जा रहा है, तो डेटा इंटीग्रेट हो गया। एंड नॉन रिपीटिशंस, तो इसका मतलब है कि कोई भी डिनाई नहीं है। मान लो कि आपने पे कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब कल को हो सकता है कि चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो कोई लफड़े नहीं है, मान लो आपने एक बंदा है, आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपये दे दिए, बट अब उसने कह दिया कि मेरे पास 1000 रुपये आए ही नहीं, तो आप तो बोलोगे पागल है क्या, मैंने 1000 रुपये तो तेरे को दे दिए। अगर ये मतलब डिजिटली हो जाए तो उसका पीडीएफ आपके पास भी जाएगा, उसका ट्रांजैक्शन आपके पास भी जाएगा और आपके फ्रेंड के पास भी जाएगा। अगर आपका फ्रेंड बोल देता है अरे भाई ये तो मेरे पास आया ही नहीं, तो आप प्रूफ में बता सकते हो यार ये ले स्क्रीनशॉट या ये ले मेरी पीडीएफ, यहाँ से तो पता चल रहा है कि मैंने तेरे नाम पे भेजे हैं, तेरे नंबर पे भेजे हैं। तो यहाँ से डिनाई वाला जो पार्ट है वो भी हट जाता है। ठीक है। इस तरीके से काम होता है डिजिटल सिग्नेचर का कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर। बात समझ आ रही है? एक तरीके का क्या है कि किस बंदे ने क्या काम किया है उसका प्रूफ है ये। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर सिंपल से यही काम है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी के टर्म में बात करी जाए तो इसमें यूज़ होती है एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है कि दोनों कीज़ जो हैं डिफरेंट है, मतलब एक प्राइवेट की यूज़ होने वाली है तो दूसरी पब्लिक की यूज़ होने वाली है। ठीक है। तो ये लिखा है इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी टू साइन डिजिटल मैसेजेस और द डॉक्यूमेंट। मतलब डिजिटल मैसेज या डॉक्यूमेंट जो भी है उसको साइन करने के लिए यहाँ पे क्या क्रिप्टोग्राफी कौन सी यूज़ होगी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगी। मतलब सेंडर या रिसीवर की दोनों की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक तरफ प्राइवेट की है तो दूसरी तरफ पब्लिक की होने वाली है। इससे ये आइडिया अपने को लग गया। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करता है, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर का थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से। तो लेट सपोज एक बंदा है, ठीक है, कोई भी नाम ले लो,
तो ये कोई बंदा है, इसने हेलो करा मैसेज। अब ऐसा है कि ये प्राइवेटली क्या होगा, सीक्रेटली जाएगा, ठीक है, एंड किसी फाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि यार हैकर अटैकर ईजिली आइडेंटिफाई ना कर पाए कि इसने क्या मैसेज भेजा है, ठीक है। देन पब्लिक की इसकी यूज़ होगी, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, सीक्रेट की, यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, पब्लिक की, विच इज़ शेयरेबल टू ऑल। तो इससे क्या होगा, सारा इसका जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में, और इसके पास क्या आ जाएगा, हेलो रिसीव हो जाएगा। जस्ट लाइक योर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर का भी लगभग वही रोल है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही है, इसमें सीक्रेट की के बारे में बताया गया है और इसमें प्राइवेट की के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको डायग्राम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आप ये लिखोगे एंड देन आप ये वाली जो लाइन लिखोगे ना कि ये एसिमेट्रिक की फॉलो करता है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करता है, देन आप ये डायग्राम बताओगे, मतलब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का बताओगे क्या जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको किसी और टेक्स्ट में या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, देन साइफर टेक्स्ट से वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस की, और ये किसकी की होगी, इस बंदे की होगी, इस बंदे की प्राइवेट की होगी, तभी इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप बताओगे कि डिजिटल सिग्नेचर में एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का क्या रोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि की जनरेशन में मैंने आपको बता दी, प्राइवेट की का रोल है एंड पब्लिक की का रोल है। सेम साइनिंग प्रोसेस होती है इसमें। अभी क्या अपन ने देखा था कि यार हैश में क्या चीज़ हो रही थी, हैश फंक्शंस हो रहे थे, मैक के अंदर मैक एल्गोरिथम चीज़ हो रही थी, या तो फिर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड अपने को तब मिला था जब अपन मैक फंक्शंस का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर करना है ना, तो अपने को वेरीफाई भी करना होगा, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, साइनिंग प्रोसेस का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो साइनिंग प्रोसेस का भी इसमें खेल है, जैसे हैशिंग में, मतलब हैशिंग का खेल था या हैश फंक्शंस का खेल था हैश कोड बनाने के लिए, और देन उसके बाद अपन उनको कंपेयर कर रहे थे। सेम मैक में क्या यूज़ हो रहा था, मैक एल्गोरिथम्स यूज़ हो रही थी, तो यहाँ पे क्या होगी, साइनिंग प्रोसेस होंगी, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया साइनिंग प्रोसेस क्या काम है। द सेंडर यूजेज देयर प्राइवेट की टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, तो सेंडर क्या करेगा, उसकी प्राइवेट की यूज़ करेगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए, एंड दैट सिग्नेचर इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम, जो कि हैशिंग और एसिमेट्रिक की दोनों यूज़ होंगी टू मैसेज द प्राइवेट की, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अपन ये फाइनल डायग्राम देखने वाले हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है इस कंप्लीट सिनेरियो बिहाफ पे, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के अंदर आपको फाइनल जो डायग्राम बताना है वो ये बताना है। ये जो डायग्राम था ये वाला, ये आपका लगभग एसिमेट्रिक की को फॉलो कर रहा है, जिसमें आपकी दोनों कीज़ जो हैं अलग हैं, एक सीक्रेट की विच इज़ कॉल्ड प्राइवेट की एंड दूसरी आपकी शेयर्ड की विच इज़ कॉल्ड पब्लिक की, ठीक है। पर ये जो डायग्राम है ये आपका फाइनल डायग्राम होने वाला है, जिसमें एक सेंडर है एंड दूसरा रिसीवर है। तो सेंडर क्या कर रहा है, साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट्स डेटा को, मतलब सेंडर ने कर दी साइनिंग प्रोसेस अप्लाई करके डेटा साइन कर दिए, देन प्राइवेटली क्या कर रहा है, उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। अब इनक्रिप्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, प्राइवेट की से हो रहा है, ठीक है, प्राइवेट की कह लो या सीक्रेट की कह लो। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये हैशिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हैशिंग परफॉर्म कर रहा है जिससे आपका डेटा और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। देन क्या हुआ, पहले ये इनक्रिप्शन को क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की ऑफ सेंडर, ठीक है, पब्लिक की डिक्रिप्टेड, ठीक है। जैसे ये डिक्रिप्ट हो जाएगी तो ये फिर वापस से ये जो हैश एल्गोरिथम्स लगाई थी उससे मैच करेगा, एंड देन ये आपका डेटा इसके पास पहुंच जाएगा ईजीली। तो इस तरीके से जो सेंडर से रिसीवर वाला सिनेरियो है वो इसमें बैठता है। तो ये सिंपल डायग्राम है भाई, जिसके अंदर आपको ये पता चला कि साइन डॉक्यूमेंट वाला काम भी, मतलब साइनिंग प्रोसेस भी हो रही है, साथ में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी हो रहा है एंड हैशिंग का भी यूज़ हो रहा है। सो इससे ये आइडिया लग गया कि यार डिजिटल सिग्नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ होने वाली है। एक तो ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड होने वाली है, दूसरी आप इंटीग्रिटी देखने वाले हो, बट एक मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैंने इस डायग्राम के हेल्प से बता दिया, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया एंड पूरा डिजिटल सिग्नेचर समझ गए, हैशिंग समझ गए एंड मैक समझ गए। तो समझ गए तो यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको फैला सकते हो वीडियो शेयर करके। बाकी ट्रून जे की रिमेनिंग वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।